शुरुआत करते हैं सबसे पहले मंडे नाइट रॉ से। तो आज की जो ओपनिंग है सेथ रॉलिंस से मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है और सेथ रॉलिंस यहाँ पर आकर प्रोमो कट करते हैं और बेसिकली उनका कहना ये होता है कि कर्मा में तुम बिलीव करते हो, अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती है, बुरे लोगों के साथ बुरी चीजें होती है। रिडल को मेरे से अभी मैच चाहिए लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तो गोल्ड पिक्चर में जाना है, मतलब कि वो चैंपियनशिप पिक्चर में जाने की बात करते हैं। क्राउड यहाँ पर रीमैच करके चैंट कर रहा है लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुम्हें ज्यादा ऐसा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। लेकिन सेथ रॉलिंस अपना प्रोमो कट करते करते आगे बढ़ते रिडल का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। रिडल का थीम सॉन्ग प्ले होता है तो उनको सिर्फ एक चीज चाहिए सेथ रॉलिंस से और वो है उनके अगेंस्ट में रीमैच। मांगा उन्होंने कुछ नहीं, सीधा आगे सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इनके बीच में ब्रॉल हो रही है, सिक्योरिटी आ रही है, इनको सेपरेट करने की कोशिश की जा रही है और सेथ रॉलिंस को बेसिकली यहां से भागना ही है, उनको रिडल के साथ ज्यादा उलझना नहीं है और सेथ रॉलिंस यहां से निकल लेते हैं। अब रिडल बचते रिंग के अंदर तो जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले होता है। जजमेंट डे यानी कि फिन बैलर एंड डेविड पीस रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम तेरे को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। कहते हैं यार नो ब्रो, ऐसा करके वो अटैक ही कर देते हैं उल्टा। अब ये अटैक का मतलब ये था कि अब इनके बीच में जो है हमको सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। हाँ, जो मैच आता है वो था मैट रिडल और फिन बैलर के बीच में, एकदम दिमाग से उड़ गया। तो ये मैच के अंदर हमको वही जो सीक्वेंसेस है मैच के वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि रिंग साइड के ऊपर डेविड प्रीस्ट थे तो बहुत बढ़िया करके उन्होंने इस मैच में जो है पंगा डालने की कोशिश की। इवन उसके लिए क्या होता है, हमको रे मिस्टीरियो भी देखने को मिलते हैं जो कि डेविड प्रीस्ट को जाके साइड में लगा देते हैं। लेकिन जब सेथ रॉलिंस मैच के अंदर आ जाए पंगा डालने के लिए तो फिर रिडल यहाँ पर क्या ही कर सकते थे। इसका फायदा फिन बैलर ने उठाया, 1961 लगाया, उसके बाद अपना फिनिशर ठोका और इस तरीके से इस मैच में विक्ट्री हो गई फिन बैलर की। लेकिन अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। सेथ रॉलिंस आते हैं, रिडल जब उठ रहे होते हैं तो उसके बाद वो उनको स्टॉम्प लगा देते हैं। इसके बाद हमको डोमिनिक मिस्टीरियो का एक प्रोमो देखने को मिलता है बैक स्टेज से। और अगर आपको लगता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो लैग कर सकते हैं प्रोमो स्किल के अंदर तो आपको ये वाला प्रोमो सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं रे मिस्टीरियो के छत्र छाया में, उनकी शैडो में रहते उनको टाइम हो चुका, अब उनको अलग से चलना चाहिए, उनको अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। और जब प्रोमो उन्होंने एंड किया और लास्ट में जो कान में फूकती है रियर उनके बातें, भाई साहब वो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी जो चल रहा था वो बड़ा इंटेंस था। नेक्स्ट हमको चीज देखने को मिलती है डैमेज कंट्रोल और आलिया एंड जो चैंपियंस हैं रकेल रॉड्रिगेज, यानी कि उनको अपनी जो चैंपियनशिप है उसको डिफेंड करना था। एंड शॉकिंगली एंड सरप्राइजिंगली इस मैच में हमको टाइटल चेंज देखने को मिल जाता है। टाइटल चेंज का मतलब अब चैंपियंस हो चुकी हैं डैमेज कंट्रोल यानी कि डकोटा काई एंड ईओ स्काई। इसके बाद हमको चैट गेबल एंड जॉनी गार्गानो का मैच देखने को मिलता है जो कि पहले से हमको पता था कि आज जो है डेब्यू करने वाले हैं। अच्छा मैच था लेकिन इस मैच में एक चीज बिल्कुल सिंपल सी थी कि यहाँ पे विक्ट्री किसी भी तरीके से नहीं मिलने वाली चैट गेबल को। जॉनी गार्गानो अभी आया है तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू उनको पुश करेगी और करना भी चाहिए। जॉनी गार्गानो ने यहाँ पर अपना फिनिशर लगा के इस मैच में विक्ट्री ले ली। अब मैच खत्म होने के बाद ओटिस उनके पीछे पड़ते हैं। हाँ, ओटिस को भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने संभाला, रिंग साइड के ऊपर जो सुसाइड डाइव वगैरह लगाई। अब जो वो जा रहे होते रैम से पीछे से आकर थियरी ने आकर उनके ऊपर अटैक कर दिया। थियरी एंड गार्गानो की फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यू टीज कर रही है एंड डेफिनेटली ये चीज हमको देखने को मिल भी जाएगी। लेकिन इसके बाद हमको थियरी देखने को मिलते हैं अपने प्रोमो सेगमेंट के साथ और यहाँ पर थियरी बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो पक चुके हैं इडियट लोगों से, ये जो इनके बीच में ऐसे प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करते रहते हैं। और गार्गानो के बारे में बात कर रहे थे। केविन ओवंस ने यहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट किया और केविन ओवंस उनको लेसन दे रहे हैं। क्या लेसन दे रहे हैं कि भाई देख, तेरे जैसे बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, आएंगे भी, चले भी जाएंगे, लेकिन कौन बन पाता है केविन ओवंस की तरह, कौन बन पाता है जॉनी गार्गानो की तरह। तेरे अंदर तुझे लगता है बहुत कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। जैसे मुझे भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो है हाथ में थमा दी गई थी। केविन ओवंस जब ये सारी बातें बोल रहे होते हैं थियरी को तो इसका थियरी के ऊपर ज्यादा कोई असर पड़ा नहीं। थियरी कहते हैं तू मेरे जैसा कभी नहीं बन पाएगा। दोस्तों जिसके बारे में दोनों आपस में जो है बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। एक और ब्रॉल हमको शो के ऊपर देखने को मिलती है। केविन ओवंस ने स्टन करने की कोशिश की, एस्केप हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम लोगों ने ये देखा कि थियरी की जो मुंह है उससे खून निकला था। इसके बाद हमको बैक से एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर सेथ रॉलिंस बात कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस बात करते बॉबी लैशली आते हैं और वो कहते हैं बॉबी लैशली की भाई तेरे पास नए नए कपड़े, नए नए तरीके के सूट वगैरह तो हैं, लेकिन तू मुझे एक बात बता, क्या तेरे पास ये चीज है, तेरे पास गोल्ड है, यही तो चीज होती है जो सबको चाहिए होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए मैच ऑफिशियल हो गया सेथ रॉलिंस एंड बॉबी लैशली का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। क्योंकि मेन इवेंट के अंदर एज एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच था जहां पर एज तो होते हैं भाई साहब अकेले, लेकिन जजमेंट डे की सिर्फ रियर रेफरी होती है, मतलब डोमिनिक के साथ भी यहाँ पे पूरी टीम नहीं थी। तो मैच हो रहा है, अच्छा हो रहा है। रियर रेफरी रिंग साइड पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी। एज एंड डोमिनिक का मैच है, जो सारे इनके सिग्नेचर मूव्स है वो सारे होते हैं इस मैच के अंदर। बढ़िया था मेन इवेंट के हिसाब से, लेकिन एंड में हमको
रे मिस्टीरियो बीच में देखने को मिल जाते हैं मैच के। वो सबसे पहले बात करते हैं डोमिनिक से, मान जा, वो नहीं मान रहे, एज से कह रहे मान जा, वो भी नहीं मान रहे। उसके बाद डोमिनिक ने रे मिस्टीरियो का पैर खींच के उनको साइड लगा दिया कमेंट्री टेबल के ऊपर, और फिर हमको सीन देखने को मिलता है कि फिन बैलर ने एज के ऊपर अटैक कर दिया, डिस्क्वालिफिकेशन से मैच खत्म हो जाता है। और इसके बाद भाई साहब जो शामत आती है एज की, मतलब जिस तरीके से स्टील चेयर से उनको लेग के ऊपर मारा, उसकी भाई 3-4 बार तो मारे डोमिनिक मिस्टीरियो ने, और वो लग रहा था भाई, ऐसा नहीं था कि वो बचा के मारे, सच में ही ठोक रहे थे। और उसके बाद फिन बैलर ने अपना फिनिशर जो है लेग के ऊपर मारा, कूल डी ग्रास एज के, तो भाई एज के पैर की क्या हालत हुई थी। मैच में भी वो पूरा यही सेल कर रहे थे, और उसके बाद तो अच्छी से उनकी हालत खराब कर दी है। तो डोमिनिक का कैरेक्टर बहुत मस्त चल रहा है। रोमन रेंस के बारे में अपडेट ये है कि WWE उनके सर्वाइवर सीरीज के अपोनेंट के लिए एक नंबर 1 कंटेंडर बनने का टूर्नामेंट बना सकती है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि WWE रोमन रेंस के अपोनेंट के लिए पूरा टूर्नामेंट ही ऑर्गेनाइज कर रही है। उनको सिंपली कोई एक अपोनेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि अब रोमन रेंस इतना बड़ा बंदा बन चुका है कि तुम सिंपली उनके सामने एक बंदा नहीं रख सकते, बाकी के साथ वो अनफेयर चीज हो जाएगी। तो ये एक पॉसिबल चीज है जो कि WWE आने वाले टाइम में कर सकती है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि सऊदी अरेबिया के अंदर रोमन रेंस का अपोनेंट कौन हो सकता है, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करंटली WWE प्लान कर रही है कैरियन क्रॉस वर्सेस रोमन रेंस। मैं आपको बता भी चुका हूं कि सऊदी के लिए बस कैरियन क्रॉस नाम इतना बड़ा नहीं है, तो मुझे डाउट है कि मैच क्या होगा या फिर नहीं, लेकिन प्लान WWE का यही है। इसके अलावा गाइस रोमन रेंस के बारे में अगेन आपको एक बात बताता हूं, जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लैश एट द कैसल के अंदर बहुत ही हेवीली हमको रिपोर्ट्स पता चली थी, रूमर्स पता चली थी कि एक ना एक बेल्ट तो रोमन रेंस के पास से जाने वाली है। और रेसल वोर्ड्स की तरफ से बात आई थी, जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स है अगर मैं इनसाइडर्स की बात करूं, लेकिन उनकी भी बातें सच नहीं हुई, तो आप लोग सोच सकते हो कि कितने ज्यादा प्लान्स में चेंज हुए हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि स्टिल पिच ये है कि रोमन रेंस के पास है तो सर्वाइवर सीरीज के अंदर या फिर डे 1 के अंदर चैंपियनशिप जाएगी, और अगर वो एक बेल्ट है तो फिर रोमन रेंस के पास से WWE चैंपियनशिप चले जाने वाली है। तो ये स्टिल WWE प्लान कर सकती है, क्योंकि प्लान में ये था WWE कि उन्होंने किसी रीजन की वजह से इस चीज को चेंज किया, जैसे कि मेगा स्टार उनको बनाना था, उनको इस जनरेशन का लेजेंड बनाना था। हम लोगों ने ये वाली रिपोर्ट सुनी है, तो देखते हैं अब क्या करती है WWE सर्वाइवर सीरीज और डे 1 के अंदर। आज की वीडियो तक की थी, एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।